हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ क्रोशे से बने हुए टेबल क्लॉथ्स, थाल पोश, तरह तरह की हर चीज़ के लिए जो हम अपने टाइम में बनाते थे। इस तरह के क्रोशे से हर चीज़ के लिए कवर हम बनाते थे। आजकल इसका फैशन बहुत कम हो गया, क्योंकि आजकल चीज़ें भी वैसी नहीं रह गई है जैसे पहले हुआ करती थी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो हमारी नीटिंग मशीन होती है, ना, उसको कवर करने के लिए ये वाला पैटर्न है जो स्पेशली उसी के लिए मैंने बनाया था। ये इस तरह से है जो उस पर डलता था और बहुत ही प्यारा लगता था। ये देखिए, ये बेबी वूल में बना हुआ बहुत ही प्यारा सा त्रिकोणा, क्योंकि यहीं से शुरू होता है, यहाँ से ऐसे घर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक, और यहाँ से फिर डाउन नीचे घटते घटते यहाँ तक ऐसे बनता था ये त्रिकोणा। आजकल ना वो चीज़ें रहेगी। फिर इसी तरह से ये पैटर्न है जो मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए थे, फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। यदि कोई सीखना चाहे या देख सकता है कि ये कैसे बनते हैं, तो मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से ये बनते हैं। ये तो एक पैटर्न है जो कि मैंने मशीन के लिए, नीटिंग मशीन के लिए बनाया था। तो ये देखिए, थालपोश, किसी भी गोल चीज़ के ऊपर आप इसको रख सकते थे। बहुत ही प्यारा सा पफ स्टिच में बना हुआ। देखिए, ये भी है जो बेबी वूल में ही बना हुआ था। देखिए, बहुत ही प्यारा सा पैटर्न, बहुत ही सुंदर सा थालपोश। देखिए, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हम बनाते थे अपने टाइम में। आजकल है जो क्रोशे से बहुत ज़्यादा है जो श्रग बनते हैं, बेबी सेट्स बनते हैं, हर चीज़ बनती है। पहले सिर्फ हम यही चीज़ें बनाया करते हैं। देखिए, गोल टेबल का बहुत ही प्यारा सा पैटर्न, गोल टेबल का कवर है। देखिए, काफ़ी बड़ा है जो ये टेबल क्लॉथ, ये आप इसको बोल सकते हैं। बहुत सुंदर सा पैटर्न। ये देखिए, ये है जो सेंटर से शुरू होता है, इस तरह से सेंटर से शुरू होके फिर हम एक साथ ही इसको है जो कंप्लीट किया है इस तरह से। बहुत ही प्यारा सा इसमें पैटर्न है। ये लीफ बना के फिर इधर से इधर से फिर है जो पैटर्न शुरू हो जाता है। जितना बड़ा आप बनाना चाहो उतना बड़ा है जो इसको बना सकते हैं। बहुत ही काफ़ी बड़ा है जो ये राउंड टेबल कवर हमने बनाया हुआ है। ये देखिए, और एक और आप टेबल क्लॉथ देख सकते हैं, ये जो इससे भी बड़ा, और ये टिक्कियों में मैंने बनाया है। ये देख सकते हैं आप, ये उल्टी तरफ है, उल्टी तरफ से मैंने इसको जोड़ा हुआ है। ये देखिए, सीधी साइड इसकी, ये जो बहुत बड़ा, यानी कि देखिए सिंगल बेड पे भी है जो कवर हो रहा है। ये है जो राउंड राउंड मैंने टिक्कियाँ बनाई हैं, और टिक्कियों पे है जो बहुत ही प्यारा सा टेबल क्लॉथ मैंने बनाया है। इसी तरह से हमने बेडशीट्स भी बनाई थी इसी की। वो बेडशीट है जो बहुत पुरानी हो चुकी है, क्योंकि सर्दियों में हम वुलन की ही बेडशीट बिछाते हैं, तो वो तो बेडशीट बहुत यूज़ की हमने। पर ये है जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अब आज की डेट में यूज़ बहुत कम होती है और ऐसे ही पड़ी पड़ी रहती है। तो मैंने आज साफ़ सफाई कर रही थी तो मुझे ये सारी चीज़ें मिली, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों के साथ ये सारी चीज़ें है जो शेयर करूँ। इसी तरह से जो मफलर, ये भी क्रोशे से बना हुआ है। सारी ही चीज़ें जो क्रोशे से बनी हुई है सभी है जो मोटी वूल यानी कि बेबी वूल में बनी हुई आइटम्स हैं। जो ये देखिए, ये तो है जो एक अड्डा बनता है उस पर बनता है, ये क्रोशे से नहीं बना हुआ है। इसके लिए अड्डा बनता है चारों चार, और उसमें मेखें लगाई जाती है। और ये हाथ से ही अगर किसी को आता होगा तो ज़रूर समझ जाएंगे कि ये कैसे बनता है, क्योंकि क्रोशे से नहीं बनता है। ये भी एक टेबल क्लॉथ है। इसमें जो ये वाला है जो हम हाथ से सुई से इसको अटैच करते हैं, तो ये बना हुआ है अड्डे पे। और ये देखिए, ये जो दूसरी धागे आते हैं ना
डीएमसी का धागा बोलते थे हमारे टाइम में, इसको डीएमसी का धागा बोलते थे। पतला है जो, बहुत पतला धागा होता है और बहुत पतले क्रोशे से ये बनाए जाते थे। देखिए बाद में ट्रेंड चला कि पतली वूल में भी हम बनाने लगे। क्रोशे की वूल भी आती थी, बेबी वूल से थोड़ी सी पतली, और ये वाली वूल तो ये देखिए कितना पतला धागा ये देखिए, शायद आप देख पा रहे होंगे कि बहुत पतली ऊन होती थी। ऊन भी नहीं बोल सकते हम इसको, कॉटन थ्रेड होता था जिससे कि हम स्टिच करते हैं घर में कई चीज़ें। तो ये है वो वाला थ्रेड जो बहुत टाइम लगता था, पर हमने बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसकी बनाते थे। ये भी इसी तरह का एक टेबल क्लॉथ है, ये देखिए राउंड में बना हुआ, बहुत बारीक सा पैटर्न, बहुत ही सुंदर। ये देखिए बहुत प्यारे प्यारे से हम पैटर्न बनाते। देखिए किनारी देखिए इसकी कितनी सुंदर। आज तो मैं खुद ही सोच रही थी कि कैसे हम बनाते होंगे इतने बारीक धागों से इतनी सारी चीज़ें। ये तो थोड़ी सी चीज़ें हैं जो अभी बची हुई है, बहुत सारी चीज़ें तो हम यूज़ कर लेते हैं। यूज़ करने के बाद है जो पुरानी हो जाती है तो फिर हम इसको फेंक देते हैं। देखिए हमारे टाइम में होते थे लैंडलाइंस, लैंडलाइन के ऊपर है जो फ़ोन को कवर करने के लिए भी हम इस तरह से है जो पतले धागे से ये बर्फ़ी डिज़ाइन बनाया हुआ था। इसकी किनारी भी देखिए कितनी सुंदर बनी हुई है। इसी तरह से है जो ये देखिए ये लीफ पैटर्न है जो इस तरह से हमने अलग अलग लंबी लंबी है जो लड़ियाँ बनाई हुई थी ड्रेसिंग टेबल के लिए। ऐसे इस तरह से है जो इसको ड्रेसिंग टेबल पे यूज़ करते थे। इस तरह से जितना चौड़ा आपके पास ड्रेसिंग टेबल होते थे पहले, अब तो अलमीरा में ही एडजस्ट हो जाते हैं शीशे। पहले अलग से आते थे ड्रेसिंग टेबल, उस पर है जो इस तरह के हम क्रोशे से उसको ढका करते थे। ये देखिए कुछ अनकम्प्लीट ही उस टाइम के पड़े हुए मेरे पास, इसमें कोई झालर भी नहीं बनी हुई। और ये देखिए कितना पतला और प्यारा सा पैटर्न डला है इसमें। देखिए बहुत ही पतले धागे से इस तरह के है जो हम पैटर्न बनाते थे। ये भी लड़ियाँ बनी हुई है। आज हम यही पैटर्न है जो वूल के धागों में बनाते हैं, तो बहुत ही सुंदर है जो बन के आता है। ये देखिए ये भी अलग अलग है जो फिर ये हमने यहाँ पे ऐसे जोड़ा हुआ है। ये भी किसी चीज़ के ऊपर हम इसको रख देते थे। पहले टेप रिकॉर्डर होते थे, रेडियो होते थे, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें होती थी, उसके ऊपर है जो हम इनको रखते थे और अपने घर को डेकोरेट करते थे। अब है जो ज़माना बहुत चेंज हो गया है, इन सारी चीज़ों का यूज़ है जो बहुत कम हो गया है, पर फिर भी कई जगह आज भी इन चीज़ों को बनाते हैं और यूज़ करते हैं। पर आजकल है जो इन धागों का यूज़ बहुत कम हो गया है। मैंने तो कोई देखा नहीं इसको निट करते हुए, पर इन धागों से ज़रूर है जो हम घर के लिए तोरण, टेबल क्लॉथ, बेडशीट आदि है जो हम इसमें मोटे धागे में बनाते हैं। पतले धागे का अब ट्रेंड ही है जो ख़त्म हो चुका है। देखिए बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई थी पतले धागों में, मोटे धागों में, बहुत ही प्यारे प्यारे से पैटर्न। पहले ना यूट्यूब होता था ना हम कोई हमें सिखाता था, हम एक दूसरे को है जो एक दूसरे का देख के है जो वैसे ही बना लेते थे। जहाँ भी जिसका भी देखा एक दूसरे की मदद हम इसी तरह से पूछ पूछ के, और किसी के कहीं देख लिया तो देख के ही है जो पैटर्न हम उतार लेते थे। पहले इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, आज बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, पर बहुत कम है जो नीटर है जो इन चीज़ों को बनाते हैं। देखिए ये भी लड़ी वाला पैटर्न है और बहुत पतली ऊन में ये भी बना हुआ है, बहुत पतले धागे में। ये डीएमसी का एक धागा आता था, पहले लच्छी आती थी, फिर है जो एक छोटी सी रील आती थी। इसी तरह से ये है जो ड्रेसिंग टेबल का एक और पफ स्टिच में है जो इस तरह से बना हुआ है। ये भी काफ़ी पुराना हो चुका है। इसी तरह से ये देखिए बहुत ही सुंदर सा पैटर्न। ये भी है जो सेंटर से शुरू होता है और ये लीफ, ये उस टाइम तो हमें स्टिचेस का पता भी नहीं होता कि हम कौन सा स्टिच है जो बना रहे हैं। देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे से पैटर्न। तो मुझे आज इतनी सी चीज़ें मिली तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इनको शेयर करूं, बताऊं।
आज भी यदि इसको उतारना हो तो बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी से पैटर्न है, पर इतनी पतली वूल में अब नहीं बना सकते क्योंकि अब मोटी वूल आ जाती है। बेबी वूल में बनाइए, क्रोशे की वूल भी आती है, उसमें बनाइए तो फटाफट बन भी जाता है। यानी कि इतना सा बनाना ऊन में तो बहुत बड़ा है जो वो बन जाएगा। अब तो मेरे पास ये क्रोशिए भी पता नहीं कहाँ खो गए। पहले जो बहुत बारीक क्रोशिए आते थे, अभी भी आते होंगे, कुछ लोग बनाते होंगे। यदि कोई बनाता है तो मुझे ज़रूर बताइए कि कौन कौन है जो अभी भी इन क्रोशिए से, पतले धागे से है, अभी भी इस क्रोशिया करते हैं। क्योंकि अमूमन आजकल की डेट में हम जो भी क्रोशिया से बनाते हैं मोटी वूल से बनाते हैं। बहुत सारे श्रग्स, बेबी सेट्स, बेबी फ्रॉक्स आदि क्रोशिया से है जो हम बनाते हैं। इस तरह का धागा अब यूज मैं तो नहीं करती हूँ, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं करते हैं या नहीं, क्योंकि मेरे आसपास तो कोई है नहीं। जो मेरे साथ के नीटर हैं वो भी अब मोटी वूल से ही बनाते हैं। तो ये मैं छोटी सी जानकारी देना चाह रही थी कि हम जिस तरह से पहले भी काम करते थे 20-30 साल पहले, आज भी हम क्रोशिया से बनाते हैं, पर मोटी वूल से बनाते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो फ्रेंड्स? अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें से कोई पैटर्न आपको पसंद आता है तो मैं मोटी वूल में आपको सिखा दूँगी। यदि कोई भी पैटर्न सीखना हो या किस तरह से हमें टिकिया जोड़नी होती है, किस तरह से लड़ियाँ जोड़नी होती है, इस तरह से कि ये वाली टिकियों वाला है, गोल गोल इतनी टिकिया बनाई, फिर है जो हमने इसको ऐसे 4 भाग से जोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6 भागों से, यानी कि 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 पत्तियाँ बनी ना, तो 6 भागों से हमने जोड़ दिया। फिर साइड में जो 2 भाग है जो इसमें हमने जाला बना दिया। तो ये बहुत ही प्यारा लगता है बिछा के, क्योंकि राउंड टेबल का तो मैं अभी भी बिछाती हूँ क्योंकि मेरे पास राउंड टेबल है। तभी मैंने 3-4 है जो उसके लिए ये बना के रखे, एक बिछा हुआ है अभी और 2 मेरे पास अभी यहाँ पे है। और ये बिछा के बहुत ही प्यारे लगते हैं, वाइट कलर में बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी, कैसी लगी दोस्तों तो ज़रूर मुझे बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।